हेलो दोस्तों, मैं ममता मिश्रा में आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन एग्जाम में। दोस्तों आज हमारा लेटर सीरीज का 4th टैब है। ये टैब 3 अब तक सॉल्व हो चुका है हमारा। टैब 4th में क्या है कि टैब 3 में हमने अब तक क्या किया, यहाँ पे एबीसी नहीं था, वहां बस हमारा डिजिट था। कभी हमारा 1 1 का सीरीज था, दूसरे में क्या था हमारा 1 2 1 1 का सीरीज, लेकिन प्लस माइनस हो गया। थर्ड में हमारा क्या रहा कि बस यहाँ पे क्या डिजिट हमने हो गया कि यहाँ पे भी डिजिट आ गया और यहाँ पे भी डिजिट आ गया। इस तरह से हमने सॉल्व किया है ना। अब देखिए अब क्या हमारा ये 4th टैब पे मैंने टैब 4th नेम दे दिया है इसको। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c दे रखा है, 9/26 है। तो फाइंड द a प्लस b प्लस c क्या आएगा, है ना। तो इसे देखिए हमें फाइंड क्या करना है, a प्लस b प्लस c फाइंड करना है। और इन्होंने तो ये इसका फॉर्म दे दिया और 9/26 दे रखा है। तो भाई a प्लस b प्लस c के लिए हमें a b और c की तो वैल्यू भी चाहिए होगा ना। a b c हम किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 1 का सीरीज था तो भाई हमने 1c लिखते थे, यहाँ पे जो भी उसका ट्रिक था हम सॉल्व कर लेते थे, बहुत ही ईजी था वो। अब देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, भाई ये पूरे सीरीज का वैल्यू ये दे रखा है इन्होंने, तो हमें क्या करना है। तो इसका सिंपल ट्रिक क्या है दोस्तों, जो हमने अभी अपने क्लास बचपन में पढ़ रखे हैं, क्या भाई महात्म समापवर्तक पढ़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का डिवाइडेड मेथड वाला पढ़ रखा है। वही मेथड हम यहाँ पे सिंपली यूज करेंगे और बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो एचसीएफ का जो डिवाइडेड मेथड है वो हम यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए महात्मक समापवर्तक वाला। अब इसका देखिए किस तरह से 9 6 है, तो हमें क्या करना है 26 में हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। जो बड़ा है उसे छोटा हम डिवाइड कर दे 9 से। तो 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 दूनी 18 है ना, 18 आ गया। कितना आ गया ये 16 में से 18 8 गया तो 8 बचा। अब हम क्या करते हैं इसी 9 में फिर से हम इस 8 के डिवाइड कर दे, तो 8 1 जा 8 है ना, 8 1 जा 8 बचा कितना 1। अब इस 8 में डिवाइड कर दीजिए 1 8 टाइम्स कट गया, ये क्या होगा हमारा, ये पूरा कट गया डिवाइड करके। अब देखिए जो भी हमारे आंसर आया, ये किसका वैल्यू है ए का, ये किसका वैल्यू है बी का, ये किसका वैल्यू है सी का, ए बी सी इस तरह दे रखा है। तो हमने इस तरह से जो भी आंसर हमें दे रखा था, हमने क्या किया इसको कि डिवाइड करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया। अब बताइए हमें a इक्वल टू कितना आ गया 2, b इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1, c इक्वल टू आ गया हमारा 8, है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, तो फाइंड हमें करना है a प्लस बी प्लस सी, ये फाइंड करना है हमें, है ना। तो अब रख दीजिए 2 प्लस 1 प्लस 8 कितना आ जाएगा 8 10 और 1 11। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं भाई 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू दे रखा है इन्होंने 9/26 है। और हमें फाइंड क्या करना है a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ये पूछा है भाई। अब हमें बताने के लिए a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, उससे पहले हमें क्या एबीसी की वैल्यू हमें निकालनी होगी ना। एबीसी हमें पता होगा तब ना तीनों को ऐड करके हम फाइंड कर लेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे डिवाइडेड मेथड का यूज किया भाई। 26 में 9 से हमने डिवाइड दिया, जो आया फिर उसमें जो बचा उसमें रिमाइंडर में हमने इसका डिवाइड कर दिया। ये हमने रूल हमने अपने बचपन पढ़ रखे हैं ना। तो क्या है जो यहाँ पे आया ए, ये किसका बी, ये क्या है सी। तो ए बी सी की वैल्यू हमें पता चल गया। तो पूछा क्या था a प्लस बी प्लस सी, तो हमने क्या किया दोनों को ऐड कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गया फाइंड हो गया। कैसे चल रहा है दोस्तों ए बी सी डी का। और ये ए बी सी डी का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन 2018 में आपका पूछा गया है ये, ठीक है। अब देखो इसको क्या दे रखा है यहाँ पे, ये सीरीज एबीसीडी फॉर्म में दे रखा है 17/60 है। तो फाइंड क्या करना है आपको, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी इक्वल टू क्या होगा, ये पूछ रखा है आपसे। तो अब देखिए किस तरह से सॉल्व कर, भाई 1 के सीरीज में तो हम सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे हम कौन सा ट्रिक यूज करेंगे, जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे थे, एचसीएफ पढ़ रखा है ना महत्व समापवर्तक का डिविजन मेथड, वो वाला हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या भाई, इसको निकालने के हमें एबीसीडी की ये क्या ए बी सी डी की वैल्यू निकालना होगा, तभी तो वो हम किस तरह से निकालेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। 60 में आप डिवाइड कर दीजिए कितना 17 का, है ना। 60 में डिवाइड किया 17 का, भाई 17 दूनी 64 51 है ना, 51 आ गया। अब इसका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। डिवाइड कीजिए भाई 9 9 3 18 9 9 एकम 9 है, 9 ही आ जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। अब इसमें 9 से कीजिए 8 टाइम्स गया 1 टाइम्स तो 8 बचा कितना 1, तो यहाँ पे 8 से 8 फिर 8 टाइम्स कट गया ये पूरा पूरा। ये कौन सा था हमारा डिवीजन मेथड, जो हमने महात्म समापवर्तक निकालते थे ना, तो वो वाले मेथड है ये। अब ये क्या है हमारा, देखिए ये किसका वैल्यू आ गया हमारा, यहाँ पे जो भी इसका आया
ए भागफल जो है ये बी, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारा, ये देखिए ये हमारा ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया हमारा डी। ठीक है जी, जो भी इसका भागफल आए ए बी सी डी। अब हमें पूछा क्या है इन्होंने, ए मल्टीप्लाई बी, फाइंड क्या करना है हमें, पहले हम लिख लेते ए बी सी डी की। ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1 एंड डी इक्वल टू 8। ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है ना। अब ये वैल्यू फाइंड कर लिया तो पूछा क्या, मल्टीप्लाई पूछा भाई। बस हमें वैल्यू फाइंड करने के बाद उसके ऊपर उन्होंने कितना बड़ा इक्वेशन क्यों न पूछ ले, उसको हम सॉल्व कर लो भाई। एबीसीडी की वैल्यू तो रखना है। अब देखिए ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी, इन्होंने ये पूछ रखा है तो आप गुणा किल कर लीजिए। कितना आ गया, 3 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 8 भाई, एक एक तो मतलब 8 या 24, कितना आ गया 24। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन जो है कई बार 2-3-4 बार पूछ रखा है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल है। अगर मान लीजिए ट्रिक नहीं पता हो तो हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, बैठते बैठते सोचते रह जाते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे ना। क्वेश्चन जो है ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो आपका आरआरबी हो गया, ये पूछ रखा है 2018-2016 में क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है। ये सिर्फ थर्ड में पूछा था ये क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या फाइंड करना है आपको, दे रखा है 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/3c प्लस 1/d इक्वल टू 30/43 दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस इक्वल टू क्या होगा, ये पूछ रखा है। सबसे पहले हमें इसे निकालने के लिए क्या करना है कि ए बी सी डी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है ना, तभी तो हम उसको ऐड कर देंगे तो हमारा फाइंड हो जाएगा, जो पूछा है इन्होंने निकल जाएगा। अब इसको हम एक एबीसीडी की वैल्यू किस तरह से हम फाइंड करेंगे, देखिए जो भी इन्होंने दे रखा है इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो डिवीजन में आता है ना वो हम यूज करेंगे। महत्तम समापवर्तक देखिए इसका 43 में हम क्या कर देंगे, 30 से यहाँ पे भाग कीजिए, डिवीजन कीजिए। 30 कितना बचा, 3 और 1 13। अब फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर से 30 के डिवाइड कीजिए 13 में, 13 दूनी 26, कितना आ गया 26 बटा कितना 4। अब इसमें कितना 13 से होगा ये, तो 4 तिया 12, 4 तिया कितना हो गया 12, बचा कितना 1 में किसका होगा 4 का होगा, तो 4 टाइम्स कट जाएगा ये पूरा पूरा, है ना। अब देखिए आप सोचो डिवाइड कर लिया, हमें क्या क्या डिवीजन कर लिया, हमें क्या निकालना है, ए बी सी डी की वैल्यू। अब देखिए ये जो आया पहला, ये क्या है हमारा ए की वैल्यू है, ठीक है। ये जो आया वैल्यू, ये किसका वैल्यू, यहाँ पे 2b की वैल्यू, ये ओनली b की नहीं 2b की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे 2b है तो यहाँ पे 2b की वैल्यू है ये। और ये बताए यहाँ पे 3c है तो 3c की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ये ओनली d की वैल्यू है। अब भाई आप देखिए c की वैल्यू यहाँ से 3 से 3 कट गया तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख लिया हम a इक्वल टू कितना है 1 है, b इक्वल टू हमारा कितना हो गया 1, c इक्वल टू कितना होगा 1 एंड d इक्वल टू 4, ये हो गया। और इनसे पूछ क्या रखा हमसे इन्होंने कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या होगा ना। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, ये पूछ रखा है। तो कितना 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, 4 1 5 6 1 7, कितना आ गया 7 आ गया। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। था सिंपल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार इन्होंने पूछ रखा है क्वेश्चन। एबीसी वाले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे एसएससी का हो या एमटीएस का हो, रेलवे का हो, कोई ग्रुप डी का हो, तो आता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।